नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। प्रधानमंत्री ने आज पीएम सूरज कार्यक्रम को किया लॉन्च। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने फरारगंज तहसील का किया दौरा। और उत्तर व मध्य अंडमान में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए सुविधा केंद्र स्थापित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान तथा रोजगार आधारित जन कल्याण कार्यक्रम पीएम सूरज को लॉन्च किया। पेश है एक रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान तथा रोजगार आधारित जन कल्याण कार्यक्रम पीएम सूरज को लॉन्च किया। इस दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने देश के वंचित वर्गों के 1 लाख उद्यमियों को ऋण सहायता मंजूरी दिया। पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद की ओर से राजनिवास में इस कार्यक्रम के प्रसारण की व्यवस्था की गई। इस मौके पर उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी, प्रभारी मुख्य सचिव निखिल कुमार, समाज कल्याण सचिव एल. कुमार सहित प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रभारी मुख्य सचिव निखिल कुमार ने सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। पीएम स्वराज स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। This strives for the economic empowerment of the socially disadvantaged sections of the society through credit support at concessional rates of interest. The portal will provide an end-to-end solution for providing credit support to the disadvantaged sections like the scheduled castes, the scheduled tribes, the OBCs and the Safai Karmcharis. As has already been briefed by the Secretary of Social Welfare, so in today's program, more than 525 districts will be participating with over 3 lakh beneficiaries of the different credit schemes of the Government of India, where the Honorable Prime Minister will be distributing some PPE kits and the Ayushman cards, along with interaction with some of the beneficiaries. इस मौके पर माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने लाभार्थियों में किट का वितरण किया। कार्यक्रम के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और स्वच्छता कार्यकर्ताओं सहित वंचित समूहों के विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। बाद में प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया। आज इस कार्यक्रम में देश के करीब 470 जिलों के लगभग 3 लाख लोग सीधे जुड़े हुए हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज दलित, पिछड़े और वंचित समाज के कल्याण की दिशा में देश एक और बड़े अवसर का साक्षी बन रहा है। जब वंचितों को वरीयता की भावना हो तो कैसे काम होता है, वो इस आयोजन में दिखाई दे रहा है। आज वंचित वर्ग से जुड़े 1 लाख लाभार्थियों के खाते में 720 करोड़ रुपए की सहायता राशि सीधी उनके बैंक अकाउंट में भेजी गई है। ये लाभार्थी 500 से ज्यादा जिलों में उपस्थित हैं। ये मोदी की सरकार है। गरीब के हक का पैसा सीधा उसके बैंक खाते में पहुंचता है। अभी मैंने सूरज पोर्टल भी लॉन्च किया है। इसके जरिए वंचित समुदाय के लोगों को अब सीधे आर्थिक सहायता दी जा सकती है। यानी भारत सरकार की दूसरी योजनाओं की तरह ही
विभिन्न अन्य योजनाओं का पैसा भी सीधे आपके खाते में पहुंचेगा। न कोई चीज का बिचौलिया, न कट, न कमीशन और न ही कोई सी सिफारिश के लिए चक्कर काटने की जरूरत। कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले हमारे सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को आज पीपीई किट्स और आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी दिए जा रहे हैं। इन्हें और इनके परिवार को अब 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हो गया है। ये लाभकारी योजनाएं उस सेवा अभियान का ही विस्तार है जो हमारी सरकार 10 वर्षों से एससी, एसटी और ओबीसी और अन्य वंचित समाज के लिए चला रही है। मैं आप सभी को और देश भर के सभी लाभार्थियों को इन योजनाओं के लिए बधाई देता हूं। भारत सरकार के माननीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने 11 और 12 मार्च को अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के बाद उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी से राजनिवास में मुलाकात की। उपराज्यपाल ने माननीय मंत्री को द्वीप विकास एजेंसी के माध्यम से संचालित अंडमान निकोबार प्रशासन की विभिन्न चालू और अनुवर्ती परियोजनाओं से अवगत कराया। राष्ट्र के नायकों की वीरता और बलिदान का सम्मान करने के एक कदम में सांसद कुलदीप राय शर्मा ने मरीना पार्क में एक मार्मिक श्रद्धांजलि का प्रस्ताव रखा है। पिछले साल द्वीपों का नाम 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखा गया था, जो स्मरण और कृतज्ञता के एक महत्वपूर्ण संकेत है। इन सभी ने देश के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने इस भाव के महत्व को समझते हुए इन नायकों को एक अतिरिक्त श्रद्धांजलि का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने मरीना पार्क में परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता स्मारक के पास सभी 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं की तस्वीरों और नामों के साथ द्वीपों की तस्वीरें लगाने का सुझाव दिया। उनका मानना है कि यह पहल कई उद्देश्यों को पूरा करेगी। बच्चों के लिए प्रेरणा स्मारक के पास द्वीप के चित्र और नाम प्रदर्शित करना इन बहादुर सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों की निरंतर याद दिलाने का काम करेगा। यह बच्चों को उनकी वीरता के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगा और उन्हें अपने जीवन में ऐसे गुणों का अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। पर्यटकों को परमवीर चक्र के महत्व और इसके द्वारा सम्मानित किए जाने वाले उल्लेखनीय व्यक्तियों की गहरी समझ प्राप्त होगी। इससे उनके अनुभव में गहराई आएगी और हमारे सशस्त्र बलों के लिए सम्मान और प्रशंसा की भावना विकसित होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी.एस. जगलान ने कल फरारगंज तहसील का दौरा किया और सहायक आयुक्त सह सहायक रिटर्निंग अधिकारी आनंद वर्धन मिश्रा, फरारगंज के तहसीलदार गोपा कुमार और डीएम सह एईआरओ मुख्यालय शिशिर कुमार मिश्र के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने फरारगंज तहसील के सभी पर्यवेक्षकों और बूथ स्तर के अधिकारियों को भी संबोधित किया और उन्हें बूथ लेवल टर्नआउट मैनेजमेंट प्लान तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने उनसे तहसील में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर आने और मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए हर संभव सुविधा प्रदान करने का आह्वान किया। आने वाले चुनाव में अपने क्षेत्र के मतदाताओं को जागरूक करने और उन्हें मतदान केंद्र तक लाने में बीएलओ की भूमिका महत्वपूर्ण है। आगामी आम चुनाव के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बीएलओ की भूमिका और जिम्मेदारियों पर जोर दिया। एईआरओ आनंद वर्धन मिश्रा ने बताया कि फरारगंज तहसील के अंतर्गत मास्टर ट्रेनर मतदान कार्मिक सेक्टर अधिकारी के लिए पहले दौर का प्रशिक्षण पूरा हो गया है।
ज्वाइंट एक्शन तेलुगु कमेटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अध्यक्ष जी प्रसाद राव, महासचिव बी हेमा राजू तथा उनके साथ 13 अन्य पदाधिकारियों ने हाल ही में मुख्य सचिव केशव चंद्र से मुलाकात कर अपने मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में इन द्वीपों के तेलुगु समुदाय के कमजोर वर्गों के लिए बीपीएल कैटेगरी के दोबारा सर्वेक्षण, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के तहत सभी विभागों के दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को नियमित करना, प्रति व्यक्ति 5,000 रुपये की तय कीमत पर पोर्ट ब्लेयर से विशाखापट्टनम के लिए नियमित विमान सेवा उपलब्ध कराने, विशाखापट्टनम तथा हैदराबाद में सब्सिडी दर पर अंडमान भवन का निर्माण करने, निकोबार द्वीप समूह के भूमि मुद्दे पर विवेक रे समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन करने का अनुरोध किया गया है। उत्तर व मध्य अंडमान जिले में सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें मायाबंदर में जिला कार्यालय के शिकायत कक्ष के टेलीफोन नंबर 03192 273137, रंगत में सहायक आयुक्त कार्यालय में शिकायत कक्ष का टेलीफोन नंबर 03192 274248 और डिगलीपुर में सहायक आयुक्त कार्यालय में शिकायत कक्ष के टेलीफोन नंबर 03192 272260 है। इस केंद्र की स्थापना के साथ अब नागरिक चुनावी मामलों के संबंध में अपनी चिंताओं, फीडबैक और पूछताछ को आसानी से टेलीफोन पर बता सकते हैं। आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर निकोबार जिला प्रशासन के निकोबार जिले के उपायुक्त ज्योति कुमारी की समग्र देखरेख में कल कार निकोबार के जिला पुस्तकालय भवन में अतिरिक्त प्रथम दौर का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण सेवानिवृत्त दानिक्स सोम नायडू द्वारा दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत निकोबार के सहायक आयुक्त पीयूष विजयकरण द्वारा चुनाव प्रशिक्षण के महत्व पर एक ब्रीफिंग के साथ हुई। चुनाव के दौरान अपनाई जाने वाली मतदान प्रक्रिया, मतदान केंद्रों की स्थापना और सुरक्षा व्यवस्था, मतदान शुरू होने और समाप्त होने पर अपनाए जाने वाले कदम और ईवीएम और वीवीपैट की सेटिंग और तैयारी जैसे विभिन्न वर्गों पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में निकोबार के सहायक आयुक्त, सेक्टर अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, मास्टर ट्रेनर और आगामी चुनाव से जुड़े अन्य सरकारी कर्मचारी शामिल हुए। दोपहर के सत्र में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। समाज कल्याण निदेशालय के तहत राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी ने स्वच्छता अभियान चित्रकला प्रतियोगिता के युवा प्रतिभागियों के लिए समाज कल्याण निदेशक के कक्ष में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम प्रबंधन ने सभा का स्वागत किया। प्रतिभाशाली प्रतियोगियों को 3 अलग अलग आयु श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, जिनमें से प्रत्येक ने स्वच्छता अभियान के संबंध में अपने अद्वितीय दृष्टिकोण और कल्पनाशील कौशल का प्रदर्शन किया। समारोह के दौरान प्रत्येक आयु वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार विजेताओं को समाज कल्याण निदेशक द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महिला कल्याण अधिकारी एवं परिवीक्षा अधिकारी भी उपस्थित थे। इस मौके पर निदेशक डॉक्टर नितिन शाक्या ने इन सभी विजेताओं को बधाई दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के भाग के रूप में समाज कल्याण निदेशालय विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से 16 मार्च को शाम 3 बजे से रात 8 बजे तक आईटीएफ मैदान में एक कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस आयोजन की मुख्य गतिविधियों में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा स्टॉल लगाना और बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए इंस्पायर इंक्लूजन की थीम पर ड्रेसअप प्रतियोगिता शामिल है। फैंसी ड्रेस और स्टॉल के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 14 मार्च है। अधिक जानकारी के लिए सारिका वर्मा से फोन नंबर 8900098770 पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं समाज कल्याण निदेशालय गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से कल सुबह 5 बजे मरीना पार्क से विज्ञान केंद्र तक महिला स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के लिए मैराथन का आयोजन करेगा। यह कार्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं के लिए आयोजित किया जा रहा है और मैराथन के लिए पंजीकरण उसी ही दिन सुबह 5 बजे से कार्यक्रम स्थल पर होगा।
पशुपालन विभाग के सहयोग से ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्थान एवं शहरी स्वायत्त निकाय निदेशालय से जुड़े अंडमान निकोबार द्वीप समूह ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा पशु सखी के रूप में काम करने के लिए 29 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए आयोजित 5 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग में संपन्न हो गया। प्रशिक्षण का समापन समारोह गोलघर स्थित पशु चिकित्सालय में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता अंडमान निकोबार प्रशासन के सचिव LA कुमार, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाओं के निदेशक A नवीन ने की। समारोह के दौरान ग्रामीण विकास के निदेशक शिव सिंह मीणा, ग्रामीण विकास और पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा सचिव ने पशु सखियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए और महिलाओं को किसानों के कल्याण के क्षेत्र में समर्पित कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज PM सूरज कार्यक्रम को किया लॉन्च। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने फरारगंज तहसील का किया दौरा। और उत्तर व मध्य अंडमान में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए सुविधा केंद्र स्थापित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।